हेलो गाइस, मैं अक्षय कुमार कृष्णा आप सभी का फिर से वेलकम करता हूँ अंग्रेज क्लासेस में। तो गाइस, आज हम सेट नंबर 8 को आज कंप्लीट करेंगे बिना किसी देरी के। और सबसे पहले उन लोगों के नाम मैं फिर से अनाउंस करना चाहूँगा जिन्होंने हर क्वेश्चन का जवाब दिया है लास्ट वीडियो में। आपके संजय यादव हैं, करिश्मा चौहान हैं, देवेंद्र सिंह चहर हैं और नवीन रावत। ये चारों स्टूडेंट तो भाई वो लोग हैं, वो कैंडिडेट है, इतने डिलीजेंट पर्सन है कि उन्होंने एक एक क्वेश्चन का जो भी मैंने पूछा था, हल्का सा भी अगर मैं सिर्फ ये कह दिया कि इसका भी चलो आपको बताना, तो उन्होंने एक एक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। और उसके साथ साथ आपस में पर्सनली भी, ग्रुप में भी और वैसे भी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, आपके ऑलमोस्ट सभी आंसर राइट हैं। ठीक है, चलें ऐसा ही प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे बिना किसी देरी के। देखिए, सेम क्वेश्चन है, राइट द नंबर ऑफ वर्ड विच विल कम लास्ट इन द डिक्शनरी। ओके, तो सबसे पहले हम क्या कंपेयर करेंगे, फर्स्ट लेटर को। फर्स्ट ओके, पहले स्टार्ट करते हैं सी, ये तो स्टार्टिंग में आ जाएगा सी डी ई, फिर एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, पी पहले आएगा, एस लास्ट में। तो सबसे लास्ट में कौन सा लेटर आएगा डिक्शनरी में, स्टेप, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका आंसर होगा। सेम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 भी सेम है, विच वर्ड कम लास्ट इन द डिक्शनरी। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट लेटर कंपेयर करेंगे। सभी का फर्स्ट लेटर क्या है, ए है, तो फर्स्ट लेटर कंपेयर करने से हमारा काम नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है, अब हमको क्या कंपेयर करना होगा, हमको कंपेयर करना होगा सेकंड लेटर। अब सेकंड लेटर देखते हैं। ओके, फर्स्ट में क्या आएगा सी, तो ओके सी, ये तो कट हो गया, सी डी, फिर डी, ई एफ जी एच करते चले जाएंगे इसी तरह से, एन, और सबसे लास्ट में तो वी आता है, ओबियसली सबको पता है, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ऐसे चलता है ना सीरीज। तो सबसे लास्ट में क्या आएगा, वी आएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली देखना है कि लिखा क्या है, कि कम लास्ट इन द डिक्शनरी या फर्स्ट इन द डिक्शनरी। हालांकि मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि लास्ट इन द डिक्शनरी ही आएगा, लेकिन सिर्फ 90% की श्योरिटी यहाँ पर मैं देता हूँ कि सिर्फ लास्ट आए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में मैंने कुछ OIR सेट में खुद पर्सनली देखा था कि फर्स्ट भी पूछा गया था। ठीक है, ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। देखिए, 28 में मैंने कहा था हर OIR सेट में जितनी बार भी आप SSB दोगे, चाहे वो कैसा भी OIR हो, उसमें एक क्वेश्चन आपको 28 की तरह ही मिलेगा। ठीक, क्या आता है, एक लंबी सी नंबर सीरीज दी होती है जिसमें बहुत सारे आपको क्या मिलते हैं, न्यूमेरिक नंबर्स मिलते हैं, और उसमें से आपको कुछ जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे उसी के अकॉर्डिंग कुछ पेयर्स छांटने होते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने होते हैं। ओके, तो इसमें पूछा गया हाउ मेनी वंस कम जस्ट आफ्टर वन। देख लें ध्यान से, हाउ मेनी वंस कम जस्ट आफ्टर वन। ठीक है, और वी कैन सी दैट यू विल हैव टू फाइंड द पेयर ऑफ वन, राइट। ओके, तो हम सीधे सीधे पेयर फाइंड करते हैं 1 के। ओके, तो 1 2 3 4 और 5, तो टोटल कितने टाइम्स तुम्हें वंस जस्ट आफ्टर वंस मिले हैं, तो वो मिले हैं 5 टाइम्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही देखना है। जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती करते हैं वो लिख देते हैं 5, और आपका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि उसमें आपको दिया हुआ 5 कहाँ लिखा है, 5 लिखा है ऑप्शन नंबर 1 पे, तो आपको लिखना होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा वो 1 होगा, ना कि 5, क्योंकि 5 किसके अंदर रखा गया है, वो ऑप्शन नंबर 1 पे रखा है। तो आपको ऑप्शन फिल करना है एग्जैक्टली। ठीक है, क्लियर है, आगे चलें, कोई डाउट तो नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। जो सेम है, राइट द नंबर ऑफ वर्ड विच विल कम लास्ट इन द डिक्शनरी। तो सेम, पहले क्या होगा, सी डी ई एफ, ठीक है, ये दोनों तो कट हो गए, फिर लास्ट में आएगा जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। तो पहले एन आएगा, एम आएगा, फिर एस आएगा, तो पहले एम और लास्ट में क्या आएगा एस। तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो लास्ट में आएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 1। आपको आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चले आगे, आगे चलने से पहले इसे कर देते हैं रब। ठीक है, ओके, ताकि ये गंदा गंदा एक तरफ हो जाए। ओके ओके ओके, ये हो चुका है आपका। चलिए बाकी को छोड़ देते हैं, वो हमारे काम का नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे सेम, इसका आंसर चलिए आप दे देंगे, आपके भरोसे छोड़ दूँ ये भी, और 31 भी, 2 क्वेश्चन आपके भरोसे में छोड़ देता हूँ। वैसे बता देता हूँ 30 में है क्या, 30 में भी सेम है कि डिक्शनरी में लास्ट लेटर या लास्ट वर्ड कौन सा होगा। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 31 सेम। अच्छा, इस क्वेश्चन में बहुत लोगों के डाउट थे, किसी को कुछ आंसर लगता है, किसी को कुछ आंसर लगता है। मैंने फिर भी कहा था इस क्वेश्चन का, ये जो 31 क्वेश्चन है, आंसर बहुत केयरफुली देना है। देखो
हमेशा हमेशा वो चीज़ सही माननी है, सिर्फ वो चीज़ जो कि आपके स्टेटमेंट में गिवन होगी, वो नहीं जो आपको सही लगती है। बेशक आपकी बात सही हो, अगर स्टेटमेंट में लिखा है कि 2+2, अगर स्टेटमेंट में कहीं लिखा है 2+2 इक्वल टू 100, तो इसका मतलब 2+2 इक्वल टू 100 है, ना कि 4 है, क्योंकि आपको ही जो आंसर है, इस तरह का एक क्वेश्चन आपको मिलता है, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन, इसमें आपको ये इट्स जस्ट लाइक एज अनसीन पैसेज, या फिर आपको मिलते हैं ना कॉम्प्रिहेंशन टाइप मिलता है किसी भी एग्जाम में। आप एनडीए के स्टूडेंट हो सकते हैं, आप सीडीएस के हो सकते हैं, आप देखते हैं उसमें एक कॉम्प्रिहेंशन आता है, तो उसमें क्या मिलता है आपको, कॉम्प्रिहेंशन में सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन में जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है, अपनी समझ से आंसर नहीं देना होता है। तो इसमें सेम वही यूज करना है, अपनी पर्सनल जो तुम्हारे आपके सजेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं करना है, जो बहुत से स्टूडेंट ये करते हैं और ये मिस्टेक की वजह से गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं फिर भी आपके लिए छोड़ता हूँ। स्टेटमेंट में एक बार पढ़ देता हूँ। द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स लैंडमार्क जजमेंट गेव वुमेन द राइट टू टर्मिनेट देयर प्रेगनेंसी एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है जिसमें वुमेन को राइट दिया गया था उन्हें टर्मिनेट करने का, देयर प्रेगनेंसी एज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो जो वुमेन्स हैं अपनी जो प्रेगनेंसी है उन्हें प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है, ऐसा राइट जो था वो उन्हें दिया गया है, एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया है। ठीक है, कि वो ऐसा नहीं है कि कोई भी लेडीज़ जो है वो अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो जो है अबॉर्शन नहीं कर सकती, वो करा सकती है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से पहले, ताकि उसकी हेल्थ को इंजरी, हेल्थ में कोई हेल्थ इशू क्रिएट नहीं ना हो। ओके, चलिए, तो इसके आंसर जो ऑप्शन, 4 ऑप्शन है आपको आंसर करने हैं, मैं चारों आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि किसकी मेथोडोलॉजी किस तरह से वर्क करती है। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा व्हेन एवर आई विल गेट द टाइम। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 32। चलिए, राइट द नंबर सेम। 5 से 6 क्वेश्चन आपको डिक्शनरी पे बेस मिलने ही मिलने हैं, आई गारंटी। चलिए देखिए, तो कौन सा लास्ट में आएगा, चलिए आप बताएंगे मैं बताऊं? चलिए आप बता दीजिए। ओवैसे सब जानते हैं, देखो एस तो स्टार्टिंग में आ जाएगा, पी कुमार एस टी यू वी, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो यू वी स्टार्टिंग में आ जाएगा, डब्ल्यू फिर बाद में आएगा। अब ऑप्शन नंबर 1 में भी और ऑप्शन नंबर 4 में भी क्या सिमिलैरिटी है? सिमिलैरिटी क्या है? फर्स्ट लेटर क्या है? डब्ल्यू ही है, तो हम सेकंड लेटर को कंपेयर करेंगे। सेकंड लेटर में ऑप्शन नंबर 1 में क्या है? ए, और जबकि ऑप्शन नंबर 4 में क्या है? ओ, तो फर्स्ट में कौन आएगा? वॉरियर, और लास्ट में क्या आएगा? वोमेन। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे चलें। ओके, क्वेश्चन नंबर 33। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल भी मिलेगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल अरिथमेटिक टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, और हम लोग सोचते हैं कि यार बहुत टफ है, बहुत से लोग छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, साथ के साथ करते चलना है, क्योंकि बहुत बेसिक मिलता है, कोई इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह नहीं है इस क्वेश्चन में, तो फिर भी है। देखो क्या दिया गया है, ए टेलर हैड ए नंबर ऑफ शर्ट पीस टू कट फ्रॉम ए रोल ऑफ फैब्रिक। यानी एक बंदे को, टेलर को क्या है, ए फैब्रिक का रोल है, उससे शर्ट के पीसेस कट करने हैं। ही कट ईच रोल ऑफ इक्वल लेंथ इनटू 10 पीस। मतलब समझ रहे हैं, याद रखना कि वो क्या करता है, 10 पीस में एक रोल को काटता है। ठीक है, 10 पीस में एक रोल को काटता है, तो कट कितने लगाने होंगे, मैं आपको पहले ही डिफाइन कर देता हूँ। कट लगाने होंगे उसे 9। आप कहेंगे 9 क्योंकि मेरे भाई जब हम लास्ट कट करेंगे, ठीक है, सपोज करो लास्ट पीस इतना बड़ा बचा है, जब फिर लास्ट कट करेगा तो एक कट लगाएगा और अपने आप फिर आगे लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी 9वें कट में ही पूरे 10 पार्ट बन जाएंगे। ये अलग सेपरेट 10वां पार्ट कहलाएगा, ये 9वां पार्ट कहलाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपके 9 पार्ट में ही, 9 कट में ही पूरे का पूरा रोल कट हो जाएगा 10 पीसेस में। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या है मैं आगे अब बताता हूँ आपको इसका यूज़ क्या है। देखो भाई, इन्होंने आगे कहा है ही कट एट द रेट ऑफ 45 कट पर मिनट। वो हर मिनट 45 कट लगाता है। हाउ मैनी रोल वुड बी कट इन 24 मिनट। भाई एक मिनट में कितने कट हैं? 45, तो 24 मिनट में 45 इंटू 24। ओके, फिर उसने क्या कहा है, उसने कहा है, अच्छा उसने पूछा क्या, हाउ मैनी रोल, कितने रोल कट हो जाएंगे। भाई मेरे भाई एक बात बताओ, एक रोल को कट करने के लिए कितने कट लगाने पड़ रहे हैं? एक रोल को पूरा काटने के लिए 10 पीसेस में कितने कट लगाने पड़ रहे हैं? 9 कट। ठीक है, तो टोटल कितने कट लगे हैं? 45 इंटू 24। तो एक रोल के लिए 9 कट रिक्वायरमेंट है, तो टोटल कितने रोल कट चुके होंगे? 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 5 जा 45, तो ये हो जाएगा 24 5 जा कितना आ जाएगा आपका? 120। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा?
120 रोल्स कट हो जाएंगे टोटल 24 मिनट में आंसर। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट? अगर डाउट आता है तो यूट्यूब का यही तो फ़ायदा है, आपको जस्ट पीछे जाना है, फिर से रिवर्स करके वीडियो देखो, पॉज करके देखो, स्लो मोशन में देखो, आप हाफ एक्स स्पीड करके देखो, लेकिन कैसे भी देखो, लेकिन समझ में आना चाहिए। समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन में या कैसे भी टाइपिंग या प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, आपसे भी मिस्टेक हो सकती है, उसको इग्नोर करना है, सिर्फ ये देखना है कंसेप्ट क्या है। ठीक है, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 34 पे। चलिए 34 क्या है? सेम क्लास ए क्लास बी, और जब भी आता है मेरा फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे बिना शादी के ही तलाक ले लेना पड़ता है। किससे? क्लास बी से। ठीक है, अब चलते हैं क्लास ए की प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहले सिंपल एक प्रॉपर्टी मुझे दिख रही है, वो क्या है कि हर बॉक्स में 3 स्ट्रिप है, 3 में से टोटल कितने हैं? टोटल 6 एरो हैं और 1 स्टार है, वो भी लास्ट वाले। फिलहाल तक यही, फिलहाल क्या है, फिलहाल सिर्फ और सिर्फ यही प्रॉपर्टी और भी होंगी क्लास ए में, लेकिन फिलहाल मैं चेक करता हूँ कि इन्हीं से अगर मेरा काम बनता है तो मैं सिर्फ इसी प्रॉपर्टी का यूज करूँगा। क्या कि 6 एरो 1 स्टार और स्टार लास्ट स्ट्रिप में है। ठीक है, अब देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में तो स्टार ही नहीं है, ये आउट हो गया। ऑप्शन नंबर 3 में स्टार तो है लेकिन 2 स्टार हैं, लेकिन यहाँ तो 1 ही स्टार है, ये भी कट हो गया। तो बिना देखे ही ऑप्शन नंबर 1 और 2 क्या हो गए? आपके आंसर हो गए। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, तो एलिमिनेशन से ही क्वेश्चन सोल्व हो गए, हमें और ज़्यादा प्रॉपर्टी देखने की कोशिश ही नहीं करनी पड़े। ठीक है, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 35। 35 का क्या था? सेम क्लास ए और क्लास बी, और जब भी आएगा मुझे क्या करना है? तलाक लेना है, वो भी कैसे? बिना शादी के। किससे? क्लास बी से। याद रखना, अपनी वाइफ से मत ले लेना, कभी पता चले मेरे चक्कर में घर में लड़ाई हो गई। ठीक है, हालांकि होगी नहीं। ठीक है, आगे चलें, क्योंकि अभी तो किसी की शादी ही नहीं होगी, और शादी नहीं होगी तो ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा। हाँ, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, चलो क्लास ए। क्लास में क्या है? क्लास ए में है 3 डॉट। आप ध्यान से देखिए, ईच एंड एवरी बॉक्स में क्या है? 3 डॉट और 2 क्या है? क्वाड्रिलेटरल टाइप है। ठीक है, अब इन फिगर को हमें ऑप्शंस में देखना है। ऑप्शन में 4 तो आउट हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि सिर्फ 4 ही क्या है? 2, सिर्फ और सिर्फ 2 ही डॉट है। ठीक है, ओके। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है? 1 2 3 4 डॉट हैं, ये भी आउट हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? ऑटोमेटिकली आपका हो गया 1 और 2 आंसर। बताइए, थोड़ा भी डिफ़िकल्ट है? यस, डिफ़िकल्ट तब है जब आप उसको ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर पाते, और आप क्या करते हैं, इन क्लास ए की प्रॉपर्टी में क्या देखने लगते हैं? एसएससी का ट्रिक। आप एसएससी का माइंड लगाते हैं और देखते हैं कि अच्छा ये रोटेशन कैसे हो रहा है, ये एक्सेट्रा। रोटेशन वगैरह वो तो बात की बात है, वो तो डीप में जाने वाली बात है। यहाँ जब डीआरडीओ टेस्ट कंडक्ट कराती है तो इस लेवल का कराती है कि बिल्कुल बेसिक चीज़ देती है, और वो आपसे बेसिक से ही आपको फाइंड करना चाहती है कि आपको वो पुरानी हैबिट तो नहीं लगी कि सिर्फ बेवजह माइंड को यूज़ करना। क्योंकि डिफेंस क्या मांगती है? जितना काम उतना माइंड यूज, बाकी माइंड को रेस्ट दो, बेवजह की तकल्लुफ नहीं होनी है। ठीक है, चलिए थोड़ा जूम कर देता हूँ उसके। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? सिंपल, देखो भाई, अगर हम फिगर ए से फिगर बी में जाएं तो क्या हो रहा है? जो बाहर डॉट्स का कलर है वो अंदर आ रहा है ट्राइंगल के, और ट्राइंगल का जो ब्लैंकनेस है वो बाहर डॉट्स में जा रही है। ठीक है, तो सी में भी सेम ऐसे ही होना चाहिए। एक सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, चलिए, तो सी में भी ऐसे ही होना चाहिए। सी में क्या होगा? सेम ऐसा कोई ऑप्शन है? ओके, इन्वर्टेड ट्राइंगल का सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर, ओके देखिए ऑप्शन नंबर 3 है इन्वर्टेड। पहले तो इन्वर्टेड ट्राइंगल को ही शॉर्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, और ब्लैंक पोर्शन तो बाहर चला जाएगा, तो ब्लैंक वाले तो आउट हो जाएंगे। ठीक है, इन्वर्टेड ट्राइंगल है, और क्या है? ब्लैंक जो कलर है, ब्लैक कलर, वो बाहर हो जाएगा और डॉट्स में आ जाएगा। तो ऐसा किस में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 2 में। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। 5 और 4 भी क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्या है आपका आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कुछ आपके लिए दूँ, काफ़ी देर हो गई, चलिए दे देते हैं। क्या है? स्टिफ इज टू सपल एज फियर्स इज टू। अच्छा, बिल्कुल सिंपल, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। स्टिफ क्या है? स्टिफ मतलब थोड़ा कड़ापन। ठीक है, स्केच जो डालते हैं ना किसी बॉडी पर, अगर मैं स्केच डालूँ वो स्केच ना नहीं दे अपने पे, वो जो रजिस्टिंग पावर है वो क्या है? स्टिफनेस है। ठीक है, तो स्टिफनेस का या स्टिफ का जो एंटोनिम्स होता है वो होता है सपल। ठीक है, सेम एंटोनिम्स है, तो फियर्स का एंटोनिम्स क्या होगा? ठीक है, अच्छा ये बात मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। इन 5 में से एक ऑप्शन आपको सही बताना है, जो भी ऑप्शन सही बताएगा ऑब्वियसली मैं उसका नाम क्या होगा नेक्स्ट वीडियो में डिक्लेयर करूँगा, अनाउंस करूँगा। ठीक है, आगे चलें।
तो फियर्स का आपको एंटोनिम्स बताना है, सर्च करके, चाहे गूगल करो चाहे कैसे भी करो, लेकिन याद भी करना है ऐसे नहीं। तो इससे आपका क्या होगा, वो कैब भी मजबूत होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38, क्लास ए क्लास बी माई फेवरेट क्वेश्चन। और मुझे क्या लेना है आप बताइए। 30 क्वेश्चन, मैं आपको 10 सेकंड दूंगा, आप बताएंगे मुझे लेना क्या होगा। जब भी क्लास ए क्लास बी का क्वेश्चन आएगा तो मुझे क्या करना होगा, क्लास बी से मुझे क्या लेना होगा बताइए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ऑब्वियसली आप लोग समझ गए होंगे मैंने क्लास बी से क्या ले लिया है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए तो क्लास ए की प्रॉपर्टी क्या है। ओके, 3 लाइन्स 2 लाइन्स, यानी लाइन्स का चक्कर नहीं है। ओके, इतना है कि सिर्फ 2 हो या ज़्यादा हो, 2 और मोर लाइन्स क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट जरूर कर रही हैं। जो भी लाइन्स हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्लास बी से चाहो तो चेक कर लो कि हाँ भी उसमें इंटरसेक्ट नहीं करी, नहीं भी हो रहा तो इशू नहीं है, क्लास बी से तो तुम्हें तलाक ले ही लेना है। सिंपल क्या देखना है, क्लास ए की प्रॉपर्टी है कि लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं। और विषय हम चेक करते हैं ऑप्शन में। चलिए 13, ओके। अच्छा, आप एक बात बताइए, मैं क्लास बी से ही क्यों तलाक ले रहा हूँ। ठीक है, देखते ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक 100% की श्योरिटी देता हूँ। 100% श्योरिटी। जितने भी OIR में आपको टेस्ट में क्वेश्चन मिलेंगे उसमें सिर्फ यही पूछा जाएगा, विच वन ऑफ द या विच टू ऑफ द। ये ऐसा मैं 2 इसलिए कराता हूँ ताकि एक बार में आपकी प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन OIR में कुछ क्वेश्चन आपको विच टू यानी सिर्फ और सिर्फ एक फिगर सेलेक्ट करना होगा, एक फिगर वाले भी मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, 2 फिगर सेलेक्ट करने हैं, उसमें आपको 1 फिगर सेलेक्ट करने वाले भी मिलेंगे और 2 वाले भी। तो विच टू ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द क्लास ए, इस बात की श्योरिटी है कि क्लास ए से ही बिलोंग करता हुआ पूछा जाएगा। आप आंख बंद करके क्लास ए की प्रॉपर्टी को रट सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं वहाँ पर OIR में। ठीक है, ओके। तो उसमें क्या था, क्लास ए में लाइनें इंटरसेक्ट कर रही थी। ऑप्शन नंबर 1 हो गया, 2 तो है नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो गया, 4 नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ें, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 चलें। ओके, अब देखिए कोई प्रॉपर्टी कुछ दिख रही है आपको, बताइए। क्लास बी से मुझे क्या ले लेना है, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, तलाक ले लेना है। हालांकि इसका आंसर भी आपको देना है, मैं आपको फिर से सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड दे रहा हूँ आपको। अब मैंने देखो क्लास बी से तलाक ले लिया है, जल्दी से फुर्ती से 39 का आंसर यहीं के यहीं बताना है, अभी के अभी। ठीक है, बताइए जल्दी। 10 सेकंड दे रहा हूँ आपको, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड आपके पास हैं। चलिए आपका टाइम ये समझ लीजिए अप हो चुका है। ठीक है, चलिए अब आंसर देखिए। क्लास ए की प्रॉपर्टी पहले देखूंगा, 3 डॉट 3 डॉट 2 डॉट। तो डॉट से तो नंबरिंग से तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एक बात जो मुझे दिख रही है, चेक करते रहना है हमें कि अल्टरनेटिव है। जितने भी डॉट्स हैं वो अल्टरनेटिव है, एक गैप छोड़कर है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अगर मैं ये प्रॉपर्टी देखूँ ऑप्शन नंबर 1 में तो मैच करती है, ओके। ऑप्शन नंबर 2 में मैच नहीं करती। ऑप्शन नंबर 3 में सिर्फ और सिर्फ एक डॉट है। ऑप्शन नंबर 4 में मैच करती है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 और 4। ठीक है, बात क्लियर है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 40 पे। चलिए क्वेश्चन 40, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास एज अदर। सिंपल, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, इसमें आपको एक और फाइंड करना है। और थिंग्स क्या दिया है, ग्लू है, ओके, चिपकाता है, ऑयल है, पेस्ट है, सीमेंट भी चिपकाता है, पेस्ट भी ऑलमोस्ट चिपकाता है, रेजिन भी चिपकाता है, या मतलब जो रेजिन का होता है फाइबर टाइप जो होता है, उसमें सीमेंटेड टाइप में यूज होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनमें से एक और फाइंड करना है। अब क्या ये भी मुझे बताने वाली बात है, ऑब्वियसली आप आंसर इसका बहुत आसानी से दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर भी आपको बताना है। मैं कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको ऐसे होमवर्क दे दूँ, कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए दे दूँ, ताकि क्या हो, आपके माइंड में, आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो फिक्स हो जाए। जैसे बाइक की क्लच और ब्रेक और रेस को कंट्रोल एक साथ करना कैसे करता है, वो आपके माइंड में फीड है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे सेम मैं चाहता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि आपको याद ऑटोमेटिकली हो जाए, याद रखने की जरूरत ना पड़े। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 41 और 42 में हमेशा साथ रखता हूँ और एक साथ ही कराता हूँ। क्यों कराता हूँ मैंने बताया था, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चनों का आना जरूर है, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। और किस फॉर्मेट में आते हैं, राइट द सेकंड लेटर ऑफ रीअरेंज वर्ड। याद रखना, जब भी वर्ड की बात होगी हमेशा सेकंड लेटर पूछेगा, जब भी सेंटेंस की बात होगी हमेशा लास्ट लेटर पूछेगा। 100% श्योरिटी है मेरी। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, इन द फर्स्ट प्लेस। ओके, ओबियसली ये तो मन पे आ गया, आप पढ़ते ही बता देंगे, इन द फर्स्ट प्लेस ही डिड नॉट कंसीडर दिस होम। ठीक है,
तो फर्स्ट प्लेस, प्लेस का PLAC, सेकंड लेटर क्या होगा L, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका L। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको, ऐसे आपको शायद ऑप्शन ना मिले, मिल भी सकते हैं कभी कभी, अगर ना मिले सिंपल क्या लिखना है L लिख देना, आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 आप करेंगे मैं कराऊँ? चलिए एक क्वेश्चन और करा ही देता हूँ। देखिए, मलाला करेजियस वाज बाय थ्रेड्स इशूड बाय नेचर ऑन हर एज सी नो डेटर। ठीक है, ओके, तो क्या हो सकता है, सबसे पहले तो नाउन जो नेम वाला आएगा। ठीक है, ओके, मलाला वाज, ओके मलाला वाज हो जाएगा, डेटर्ड बाय थ्रेड्स, डेटर्ड बाय थ्रेड्स। ठीक है, एज थ्रेड्स ऑन हर। ठीक है, एज, अब देख लेते हैं, सी वाज करेजियस बाय नेचर, एज सी वाज करेजियस बाय नेचर। तो लास्ट में तो ये क्या बन गया, मलाला, मलाला क्या बन गया, मलाला वाज नॉट डेटर्ड बाय थ्रेड्स। ठीक है, इश्यूड बाय द नेचर, सॉरी इश्यूड, ओके, एज सी वाज करेजियस बाय नेचर। तो लास्ट में क्या आ गया आपका ई, तो आंसर क्या होगा आपका ई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 पे चले। अच्छा, उससे पहले रब कर देते हैं जो भी हमने रायता फैला रखा है, आई मीन कि जितना भी पीछे ऊपर गंदा गंदा हो रहा है इसे साफ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 43 पे। चलिए बिल्कुल साफ हो गया है, जैसे रेन एडवांस से हो जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, सेम फिगर ए क्या बन जा रहा है, फिगर बी, उसमें हो क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ इन्वर्ट हो रहा है फिगर, और ब्लैक तो ऐसी चीज़ है। सेम अगर मैं बात करूँ ऑप्शन, सॉरी फिगर सी किस तरह से हो जाएगा, अब देखिए किस तरह से हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, एक सेकेंड, ऐसे 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 ऐसे, कुछ इस तरह से क्या हो जाना चाहिए आपका, फिगर सी हो जाना चाहिए। तो इस तरह का ऑप्शन कुछ है, इस तरह का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या था, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है जिस तरह का मैंने अभी बिल्कुल कराया है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ए से फिगर बी में जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, जो आपका एफ था उसके नीचे एक स्ट्रिप इनकेस की एक लाइन बढ़ा दी गई, वो क्या बन गया, ई बन गया। क्या बन गया, ई। सेम यही प्रॉपर्टी सी में होनी चाहिए। अब देखो इसमें क्या है, इसमें आई है, तो इसमें क्या होना चाहिए, सी फिगर में एक लाइन इस तरह से इंक्रीज हो जानी चाहिए, तो क्या बन गया, एल बन गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, सॉरी 1 नहीं, आंसर हो गया 2। ठीक है, 1 मत समझ लेना कि टी में भी तो ऊपर कर सकते हैं। देखो ए में भी प्रॉपर्टी में क्या हुआ, नीचे वाली लाइन इंक्रीज हुई है, तो इसमें भी क्या होनी चाहिए, अगर पॉसिबल है, नहीं है तो फिर अलग बात है, नहीं है तो फिर टी भी आंसर हो सकता है, लेकिन एक लाइन जो एक की तरफ एक ही डायरेक्शन में इशू हुई है वो है एल। ठीक है, अगर बाई चांस ऐसा होता कि लाइन दोनों तरफ इंक्रीज कर रही होती तो हम क्या कर लेते, सिंपल सी बात है, हम इसे टी भी बना सकते थे। ठीक है, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है। अब 2-3 क्वेश्चन देखो आपको करने हैं। 45 सिंपल है, 10 + 8 18, 18 + 10 28 + 12, तो इंक्रीज होता जा रहा है ना, जो भी एडिशन है वो इंक्रीज कर रहा है। 28 + 12 40, और 40 + 14 कितना बन जाएगा 54, तो आंसर क्या हो गया 40 और 54। ठीक है, आगे चलें, चलो क्वेश्चन नंबर 46, डीफ इज टू हियर एज इंसान इज टू। सेम, बट डीफ का मतलब क्या होता है, डीफ का मतलब होता है बहरा, जिसे सुनाई ना देता हो, लेकिन उन्होंने क्या मतलब दे रखा है, हियर मतलब एंटरनेस दे रखा है। सेम इंसान है, इंसानी का मतलब पागल, जिसे सोचने समझने की बुद्धि ना हो, जो सोच समझ नहीं सकता। ठीक है, ये वो क्या हुआ, इंटेलिजेंट पर्सन, लेकिन इंटेलिजेंट नहीं दे, इंटेलिजेंस दिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कुछ ऐसी और चीज़ देखते हैं। इंसान एज टू, पागल को उल्टा क्या, और जो पागल नहीं कर सकता वो क्या है, थिंकिंग, सही तरीके से सोचना, ये किसका काम होता है, ये थिंकिंग होती है। ठीक है, तो डेफ का उल्टा हियर और इंसान का उल्टा क्या हो जाएगा, थिंकिंग, मतलब पॉसिबली राइट, ये देखना एग्जैक्ट राइट हो ना हो, लेकिन पॉसिबली राइट हो। ठीक है, आगे चलें क्वेश्चन नंबर क्लास
47 मेरे फेवरेट क्वेश्चन, और क्लास बी से मुझे क्या लेना है, तलाक ले लेना है। ठीक है, चलिए क्लास ए की प्रॉपर्टी क्या है, एक ब्लैक एरो, एक वाइट एम्प्टी सर्कल है। ठीक है, और जो नंबरिंग पड़ी है वो देख लेते हैं, आई, ओके ओके, एल, ओके, एम का है 14, एम का तो 13 होता है। ओके समझ गया। देखो क्लास ए की प्रॉपर्टी क्या है, एक तो एक एरो और एक पॉइंट, ऐसा सभी में है, कोई इशू नहीं है। इसमें क्या हुआ है, जैसे ए टू जेड काउंटिंग जाती है तो जेड से काउंट कर रखे हैं उल्टी, जेड से जब उल्टी काउंट करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, क्या होगा जब जेड से उल्टी काउंट करेंगे तो आई पे क्या बन जाएगा, एक सेकेंड, जब जेड से हम उल्टी काउंट करेंगे तो आई पे क्या बन जाएगा, 18 सीक्वेंस नंबर आएगा। ठीक है, एल पे कितना आ रहा है, 15, और एम पे कितना आ रहा है, एम पे रिवर्स में जेड की साइड से 14। ठीक है, इसका मतलब क्लास की प्रॉपर्टी क्या है, रिवर्स नंबर की काउंटिंग सीक्वेंस लास्ट से रखे हैं। ठीक है, ऐसा कहाँ पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है कहाँ पर, एक तो आपका, एक सेकेंड कौन आ गया, चल ठीक, ठीक है, तो ये ऑप्शन, 4 ऑप्शन है। ठीक है, वक्त कम है, इनमें से आपको एक सेट करना है कि रिवर्स से देखना किसकी सीक्वेंस से कौन सा नंबर आ रहा है। ठीक है, बाकी सब कुछ मैच है। ठीक है, तो जल्दी देख लीजिए और फिर इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर आपको देना है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 48, ओके, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन। चलिए, अच्छा, जिसने, मैंने पहले बताया था, फिर से बता रहा हूँ, जिसने ज्योग्राफी प्लस मैथ की वीडियोस नहीं देखी, प्लीज़ ज़रूर देखो, आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट उसके अंदर छुपा है, क्योंकि इसमें मैंने वो ट्रिक्स, वो चीज़ें सिखाई हैं जो शायद किसी ने किसी को ना सिखाई, बिल्कुल बेसिक से यूपीएससी लेवल। ठीक है, चलिए क्लास ए की प्रॉपर्टी में को हम चेक करते हैं, क्लास बी को हम क्या कर देते हैं, तलाक ले लेते हैं। याद रखना, मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है, कि आपको सिर्फ वो प्रॉपर्टी देखनी है जो क्लास ए में हो, अगर हल्का हिंट भी मिल जाता है फिर क्या हो जाता है, क्वेश्चन आपका सही हो जाता है। अच्छा, जिसने लाइक नहीं किया वीडियो को, प्लीज़ लाइक जरूर करें, लाइक और शेयर, लाइक सिर्फ 2 ही चीज़ें, सब्सक्राइब तो कर ही रहे हैं लोग, प्यार बना रहे हैं लोग, लेकिन लाइक या शेयर जरूर करना है। लाइक और शेयर करते हैं तो हमारा मोरल इंक्रीज होता है, और शेयर करने से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिलेगा। ओके, क्लास ए की प्रॉपर्टी है कि कुछ भी हाफ नहीं है, एग्जैक्टली लगा हमें हाफ रहा है लेकिन हाफ नहीं है। ठीक है, तो क्लास, सॉरी, तो ऑप्शन में ऑप्शन 1 बाहर चला जाएगा। ठीक है, आउट हो गया। ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 नहीं, ऑप्शन नंबर 4, और ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर 2। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 1 और, एक सेकेंड कट क्यों रहा है, ऑप्शन नंबर 1 और आपका ऑप्शन नंबर 3, सॉरी 3 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, और आपको क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 और 2। माइंड कहाँ चला गया था मेरा। ठीक है, चलिए, ध्यान कहीं और चला गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 क्या हो जाएंगे, आपके सही आंसर हो जाएंगे। 48 हो गए, 2 क्वेश्चन आप कर लेंगे। चलिए फिर भी दिखा देता हूँ, अगर बाई चांस क्या ना हो तो मैं बता दूँ। विच ग्रुप ऑफ लेटर डज नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास एज अदर्स। लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूंगा, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, 2 कर गए, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ के ओ आर यू एक्स ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 गैप है हर ग्रुप के लेटर्स में। ठीक है, अब देखिए डी ई एफ जी एच आई जे, ओके, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, मैच नहीं कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 एक सिंपल रीजनिंग दी है, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास। आपको ओड फाइंड करना है, पोटैटो है, टमाटो है, पंपकिन है, एप्पल है, बीट रूट है। ठीक है, तो आपको सब कुछ मिला हुआ है, जनरली सभी क्या है, सब्जियां हैं। ठीक है, एप्पल क्या हो जाएगा आपका, फ्रूट हो जाएगा। और कोई भी सजेशन हो इस क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत सारे एक बार ऑप्शन मैच कर जाते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है। ठीक है, तो आप चाहें तो वो मैच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो भी कोई कमी हो, एरर हो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बनाएं। आज के फिलहाल इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जितना हो सके सब्सक्राइब करो। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाओ, एक वीडियो देखो और तैयारी को बनाए रखो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।